सावन में इन 5 चीजों की खरीदारी करने से महादेव हो सकते हैं प्रसन्न। कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी। श्रावण का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव संग मां पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य से प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। शिव पुराण में निहित है कि भगवान शिव महज जल अभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन सोमवार पर जल अभिषेक का विशेष महत्व है। अतः श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार पर भगवान शिव का जल अभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो सावन के प्रथम सोमवार पर स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। 22 जुलाई 2024 सोमवार से सावन माह की शुरुआत होने वाली है। इस दिन से कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। यह पूरा महादेव की पूजा को समर्पित है। वहीं इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से होने के कारण यह दिन बेहद शुभ होने इस दिन प्रतियोग सर्व सिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र भी बन रहा है। ऐसे में पूजा और भक्ति के लिए ये पूरा दिन बेहद लाभदायक है। मान्यता है कि इस शुभ योग में महादेव की अर्चना करने पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में सुहागन स्त्रियां भगवान शिव की पूजा पाठ करती है तो भगवान शिव उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। आप भगवान शिव की मन लगाकर पूजा पाठ करती है। भगवान शिव आपके घर में सदैव खुशियां देते हैं। श्रावण सोमवार पर व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन शिव पार्वती की एक साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। इसके अलावा कुमारी कन्याओं को ये व्रत रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें योग्य वर की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का प्रत्येक दिन बेहद शुभ होता है। ऐसे में कुछ चीजों की खरीदारी करना लाभदायक हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि अगर सावन के पहले सोमवार को महादेव से जुड़ी चीजों को घर में लाया जाए तो वह प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को हर कार्य में सफलता भी प्रदान करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन में किन 5 चीजों को खरीदना अत्यंत शुभ होता है। नंबर 1, पारस शिवलिंग। पारस शिवलिंग को इस सावन अपने घर जरूर लाएं। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग को रखने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन में आप पारस शिवलिंग को घर ला सकते हैं। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 2 पे आता है चांदी या तांबे का त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं तो आप तांबे का त्रिशूल भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि महादेव का त्रिशूल हमारी रक्षा करता है, साथ ही ये कई बुरी शक्तियों से भी बचाव करता है। नंबर 3 पे आता है चांदी का कड़ा। भोलेनाथ हमेशा अपने एक पैर में एक चांदी का कड़ा धारण करे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन के महीने में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो यह बेहद शुभ होता है। माना जाता है कि सावन में जातक को चांदी का कड़ा खरीदना चाहिए। इसे धारण करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और महादेव की कृपा भी बनी रहती है। नंबर 4, रुद्राक्ष। सावन के पावन महीने में रुद्राक्ष को घर लाना बेहद शुभ माना गया है। सावन में रुद्राक्ष की माला पहनने से जातक की तरक्की होती है। आप अपने कार्यों में सफल होते हैं। घर में रुद्राक्ष रखने से घर का माहौल सकारात्मक होता है। देवों के देव महादेव के प्रिय सावन में रुद्राक्ष को घर लाना चाहिए। इससे जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। माना जाता है कि सावन में रुद्राक्ष धारण करने से मन शांत हो रहता है। नंबर 5, भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त है। उनके लिए ये दुनिया मोहमाया सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूति होकर
समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी को भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख या कंडे की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय है, तो वहीं भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वे शरीर पर लगाए रखते हैं। सावन में आप भस्म भी घर लेकर आ सकते हैं। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, चांदी के बेलपत्र। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। सावन मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की समस्याएं दूर होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 7 पे आता है नाग नागिन का जोड़ा। सावन मास में नाग को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर चली जाती है। नंबर 8 पे है गंगा जल। श्रावण मास में गंगा जल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगा जल से भगवान का अभिषेक या शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। नंबर 9, समी के पत्ते। भगवान शिव की पूजा में समी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। समी को शनिदेव का पेड़ माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर इसके पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। डैया या साढ़े साती से प्रभावित लोग भी इसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। नंबर 10 पे आता है धतूरा। सावन में शिवलिंग पर धतूरे चढ़ाने की परंपरा होती है। धतूरा भगवान शिव की बेहद प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर धतूरे के फूल चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। शिव की पूजा में लाल डंठल वाला धतूरा भी चढ़ाया जाता है। नंबर 11, भांग। भगवान शिव को भांग भी बहुत प्रिय है। वैसे तो ये एक नशीला पदार्थ होता है, लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ शिव जी की पूजा में इसका विशेष महत्व बताया गया है। सावन में भांग से शिव जी का श्रृंगार करने से मनोवांछित वरदान मिल सकता है। नंबर 12, बिल्व पत्र। जीवन में कोई संकट हो या काम में रुकावट आ रही हो तो सावन में भगवान शिव को बिल्व पत्र यानी बिल्व के पत्ते जरूर चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार बिल्व की जड़ों में स्वयं भगवान शिव का वास होता है। नंबर 13, डमरू। भगवान शिव नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। शिव जी के डमरू में न केवल 7 स्वर हैं, बल्कि उनके अंदर वर्णमाला भी है। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। वे डमरू बजाकर भी खुश होते हैं और डमरू सुनकर भी। नृत्य अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अलवन नहीं होती। सावन के पहले सोमवार को आप डमरू भी खरीद कर ला सकते हैं। मान्यता है कि इसे बजाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज ऐसी ही नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब